अयोध्या भूमि विवाद की आज से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। मध्यस्थता के जरिए विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया है। 1 अगस्त को मध्यस्थता समिति ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कोई हल नहीं निकालने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट से पहले अयोध्या में पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग मंदिरों में राम भक्तों ने पूजा की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से देश की संसद रोशनी से सराबोर है। राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार का एक्शन भी जारी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजभवन में सेना के अधिकारियों से सुरक्षा मुद्दे पर बैठक की। सोमवार को जब कश्मीर की नई सूबा की बुनियाद रखी जा रही थी, तब कश्मीर के नेताओं को नजरबंद किया गया था। कल देर रात उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तारी हो गई। महबूबा और अब्दुल्ला के अलावा भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके बारे में जानकारी गोपनीय रखी गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर पर जितनी तेजी से घटनाक्रम में तब्दीली आ रही है, उसमें माहौल बिगड़ने का भी डर है। यही वजह है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां और राजभवन एक्शन मोड में है। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है। किसी तरह का कोई उपद्रव न हो, खुशी में कोई खलल न पड़े, इसके लिए जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। ये तस्वीर श्रीनगर की है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल नजर बनाए हुए हैं। मेन रोड से लेकर श्रीनगर के कोने कोने में सुरक्षा बलों का ऐसा पहरा है जिससे परिंदा भी पर न मार सके। सोमवार से यहां पर धारा 144 लागू है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की है। अति संवेदनशील इलाकों में से एक डोडा में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सोमवार देर शाम सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। वडोदरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। ये तस्वीर वाराणसी की है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले में सहयोगी शिवसेना भी साथ है। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर जश्न मनाया। उन्नाव गैंगरेप पीड़ित का इलाज अब दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया गया। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के जरिए पीड़िता को सोमवार शाम एयरपोर्ट ले जाया गया। इसके लिए हॉस्पिटल से लेकर अमौसी एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था। एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए पीड़िता को दिल्ली भेजा गया। रात करीब 9 बजे एयर एम्बुलेंस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, जिसके बाद पीड़िता को एम्स ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने में देर न हो, इसके लिए एयरपोर्ट से एम्स ट्रॉमा सेंटर तक करीब 13 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। उन्नाव रेप पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की आग पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है। सिलीगुड़ी में सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, हंगामा किया। आरोपी कुलदीप सेंगर का पुतला फूका। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। वी वांट जस्टिस और बेटी को इंसाफ दो के नारे के साथ प्रदर्शन किया। आपको बता दें, उन्नाव रेप पीड़िता का अभी भी इलाज चल रहा है। इलाज के लिए पीड़िता को लखनऊ से दिल्ली एम्स लाया जा चुका है। दिल्ली के पास चलती कार में भीषण आग से हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आग ने पूरे गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया है। बीच सड़क पर एक कार आग का गोला बन गई। अचानक लपटों ने पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया। बीच सड़क पर कार धू धू कर जलने लगी। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। साहिबाबाद इलाके में हज हाउस के पास एलिवेटेड सड़क पर शोरों ने कुछ इसी तरह तांडव मचाया। किसी को कुछ समझ आता तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। कार में सवार लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। कार में भीषण आग लगने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन गाड़ी तब तक जलकर खाक हो चुकी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग मेरठ से दिल्ली आ रहे थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। हांगकांग में खूनी संघर्ष जारी है। हिंसा के दौरान भड़की आग की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह हांगकांग सुलग रहा है, जल रहा है। पिछले कई दिनों से जारी प्रदर्शन सोमवार को और उग्र हो गया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी उत्तरी हांगकांग में सड़क पर उतरे।
पुलिस स्टेशन के सामने जमकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ आगजनी की, पुलिस थाने के गेट पर रखे प्लास्टिक कंटेनर को फूंक दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर ईंट और पत्थरों से धावा बोल दिया। पुलिस ने भीड़ को काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। विवादित प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ हांगकांग में कई दिनों से हंगामा हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। सड़क के बीचों बीच एक मैनहोल दिख रहा है। तभी एक बच्चा मैनहोल के पास आता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है। इसके बाद जैसे ही वो मैनहोल के ऊपर रखे कवर पर पैर रखता है, वो सीधे मैनहोल के अंदर गिर जाता है। बच्चे के पास उसके माता पिता भी हैं, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को बचाने तक का मौका नहीं मिला। इस बीच एक और महिला आती है, 2 और लोग पहुंचते हैं। सब मिलकर बच्चे को मैनहोल से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। अच्छी बात ये थी कि मैनहोल ज्यादा गहरा नहीं था। बच्चे के पिता ने नीचे झुककर बच्चे को मैनहोल से बाहर निकाल लिया। चीन की सड़क पर हुआ ये हादसा किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्नाव का शोरूम अचानक शोलों में तब्दील हो गया। चारों तरफ धुएं का गुबार, हैरान परेशान लोग। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने किस कदर कहर बरपाया है। आग लगने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में दमकल विभाग को बुलाया गया। शोरूम में बड़ी संख्या में गाड़ियां रखी हुई थी, लिहाजा आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में पसीने छूट गए। एमपी के मंदसौर में बारिश और बाढ़ से हालात बदतर हैं। सड़क सैलाब में समा चुकी है। एक बाइक सवार लहरों में फंस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 4 लोग मिलकर पानी में फंसी बाइक को खींचकर सैलाब से निकाल रहे हैं। तस्वीरें मंदसौर के अफजलपुर गांव की हैं। पानी की तेज धार होने के बावजूद लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले पानी की तेज धारा में एक बच्चा बह गया था, जो अपने घर से 8 किलोमीटर दूर मिला। एमपी के कई जिलों में इसी तरह से पानी का प्रहार जोरदार है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, यहां तक कि घरों में पानी का बसेरा है। पुणे को सैलाब ने किस तरह से अपनी चपेट में ले रखा है, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। चारों तरफ पानी है, सड़क नजर ही नहीं आ रही। घर का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। पानी के इस प्रहार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव दल रस्सी लेकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही है। पुणे के अंकुर सोसाइटी में अचानक पानी घुसने से दहशत फैल गई। ये महिला भी बाढ़ में फंस गई। एनडीआरएफ का जवान हाथ पकड़कर महिला को सैलाब से बाहर ले जा रहा है। ये पूरा परिवार बाढ़ में फंस गया था। रस्सी के सहारे राहत बचाव की टीम ने एक और शख्स को बाहर निकाला। कर्नाटक में बारिश और बाढ़ से कहर की ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस सड़क का आधा से ज्यादा हिस्सा टूट चुका है। आधे से ज्यादा सड़क मलबे में तब्दील हो चुकी है। रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। लगातार बारिश की वजह से सड़क का ये हाल हुआ। नीचे करीब 10 फीट तक गड्ढा बन चुका है। सड़क पर आपको इक्के दुक्के लोग ही नजर आएंगे। ये कर्नाटक के कडागू का मुख्य रास्ता है। सड़क बंद होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कर्नाटक के कई जिलों में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं। हालात बद से बदतर हैं। लगातार बारिश ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। दिल्ली में जेएनयू की एक छात्रा से रेप की वारदात सामने आई है। पीड़ित छात्रा की उम्र 21 साल बताई जा रही है। छात्रा ने एक टैक्सी ड्राइवर पर रेप का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने सुनसान सड़क पर वारदात को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने के बाद मंदिर मार्ग इलाके में छोड़कर फरार हो गया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी टैक्सी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। मुंबई की एक बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से अफरा तफरी मच गई। दक्षिण मुंबई में केएसए ग्रांड टावर की लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई। कुछ देर तक तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लोगों ने जब भागकर देखा तो लिफ्ट गिरी थी। फौरन दमकल विभाग को बुलाया गया। लिफ्ट में जुबैर नाम का एक शख्स काफी देर तक फंसा रहा। दमकल और पुलिस टीम की मदद से उसे निकाला गया। फिलहाल घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आखिर ये किसकी लापरवाही है? हथियार से लैस जवान, एक एक गाड़ियों की चेकिंग, चप्पे चप्पे पर नजर, जवानों को बुलेट प्रूफ सुरक्षा। ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट पर जवानों की चौकसी और मुस्तैदी की तस्दीक कर रही हैं। एयरपोर्ट पर बढ़ते खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस की सुरक्षा का खास ध्यान रखते हुए बुलेट प्रूफ स्टील की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ओपन में चेकिंग करते समय खुद खतरे के सामने रहती है। नई तकनीक लाई गई है। डीसीपी ने बताया कि ये मोर्चा 7 जगह लगाया गया है, जिसमें कि 3 मोर्चा एयरपोर्ट पर लगाए गए हैं। आधी रात को पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। तलाश है 3 शातिर बदमाशों की।
चेकिंग के दौरान पुलिस को 3 युवकों पर शक हुआ था। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आधी रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 2 शातिर बदमाश पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 4 खोखा समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ लूट, डकैती समेत कई संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के सामने बेड पर कराह रहा ये बदमाश मेरठ के होमगार्ड की पत्नी का कातिल है। लालकुर्ती इलाके में नरेंद्र नाम के इस बदमाश ने 1 लाख रुपए लेकर होमगार्ड की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी। यूपी के मेरठ में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई। 3 बदमाश स्विफ्ट गाड़ी में थे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान नरेंद्र नाम के इस बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। नरेंद्र ने 23 जुलाई को होमगार्ड ब्रिजेश बेनीवाल की पत्नी की हत्या की थी। इसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाश के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एमपी के छिंदवाड़ा में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सेहत से खिलवाड़ के खेल का पर्दाफाश करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने करीब 150 किलो नकली पनीर जब्त किया है। दावा किया जा रहा है कि ये पनीर साइट्रिक केमिकल के जरिए बनाया जा रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। पकड़े गए पनीर के पैकेट पर न कंपनी का नाम लिखा है और न ही मालिक का। खाद्य विभाग की टीम ने पनीर को जब्त कर लिया है। नगर निगम के साथ मिलकर नकली पनीर को नष्ट कर दिया गया है। सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। 14 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। फिलहाल खाद्य विभाग के एक्शन से हड़कंप मचा है। मिस्र में कार में जोरदार विस्फोट से हड़कंप मच गया। ये तस्वीर धमाके के थोड़ी देर पहले की है। तस्वीर में गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। अब तक सब कुछ सामान्य था। थोड़ी देर में एक कार में जोरदार धमाका होता है और अफरा तफरी मच जाती है। धमाके में करीब 19 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। यह विस्फोट कितना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कार पूरी तरह से जल चुकी है। सोचिए आसपास मौजूद लोगों का क्या हाल हुआ होगा। मिस्र की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।